आजकल के वक्त किसके पास इतना फुर्सत होता है कि कोई बैठकर इस प्रकृति को देखे, थोड़ा सा सकारात्मक ऊर्जा ले ले। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी बात कहूँ, आसमान में जो चंद्रमा की प्रकाश आती है ना, हल्की हल्की सी, कभी कभी फुर्सत मिले ना तो रात में 15-20 मिनट बैठ करना, सिर्फ उसे देखो, शांति से देखो। जो भी मन में बात है वहाँ रख दो, उसे मन खाली कर दो। बस थोड़ी देर बैठकर निहारो। घर पे अगर छोटे बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग है या कोई भी है जो परेशान है ना, उसका हाथ पकड़कर ले आओ, शांति से बैठाओ, एकदम आराम से बैठो, आराम वाली कुर्सी पर या चटाई बिछाकर, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बस देखो। तुम देखना कितनी शीतलता, कितनी सुकून तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे मन में जो भी चिंता है ना, वो दूर होती चली जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति अधिक सांसारिक कार्य में जुड़ जाता है और वो प्रकृति से दूर होने लगता है ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो ध्यान करता है, जो योग करता है ना, वही विश्व विजेता बन सकता है, क्योंकि वही एक तरीका है अपने शरीर को बेहतर बनाने का, अपने मन पर विजय काबू पाने का, और वही एक तरीका है सफलता का। जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसे सफलता निश्चित मिलेगी। अफसोस की बात यह है कि जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, जीत का रहस्य, वो सबको मालूम है, लेकिन वो कोई नहीं करना चाहता। लेकिन सफलता सबको चाहिए होती है, और वो ना मिलने पर मेरे पास शिकायत करने सब आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कोई गुप्त बात नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन तुम इसे लागू करो, ध्यान करोगे, योग करोगे ना थोड़ी देर, और प्रकृति से थोड़ा सा जुड़कर रहोगे, तुम देख लेना, तुम विजेता बनोगे। तुम तो फिर उससे भी आगे जा सकते हो, जो अभी तुम्हारी क्षमता में नहीं है, उससे भी अधिक क्षमता मिल सकती है तुम्हें। बस आराम आराम से शुरू करो, और ना ही इन सारी चीज़ों के लिए पैसे खर्च करो, ना कहीं और जाओ। जहाँ हो ना, अपनी बुद्धि से जितना तुम्हें समझ आ रहा है उतना करो। फिर जो भी गलत सही होगा आगे मैं सिखाऊंगा, मैं सुधार करवाऊंगा। आगे की चिंता मत करो, कैसे क्या करना है ना, वो अपने आप से तुम्हारे मन में आता चला जाएगा। सही तरीके से अपने मंजिल तक पहुँचते चले जाओगे। मेरा आशीर्वाद तो सदैव सदैव तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारे जीवन के कुछ बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। तुम्हारे बहुत निकटतम भविष्य में कुछ घटनाएं, कुछ अच्छी घटनाओं से मेरा कहना है बहुत अच्छी चीज़ें जो तुम्हारे जीवन में होंगी ना, ये कह लो उनका शिलान्यास हो गया है। और बस इसीलिए तुम चाहो या ना चाहो, जिस कार्य का श्री गणेश होना था वो हो गया है, और अब बस उसे होने दो अच्छे से। तुम इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दो, अपना सुधार करो, सब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होगा। तुम माता रानी के व्रत रखना चाहते हो ना, तो तुम उसे दोबारा शुरू करना। हालांकि मैं व्रत करने के लिए बहुत कहना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भूखे पेट क्यों रहना है। अपने मन, अपनी आत्मा को शांत करो, अपनी भूख मिटाओ, और फिर ध्यान से पूजा करो। लेकिन फिर भी अगर तुम हफ्ते में एक दिन व्रत रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक से ज़्यादा नहीं, एक से अधिक दिन नहीं, एक ही दिन रखो, अच्छे से करो, और तुम्हें तुम्हारी मन चाही इच्छा की पूर्ति ज़रूर मिलेगी। बस इच्छा में ना कभी किसी का बुरा मत रखना, और फिर देखना कल्याण होते हुए, चमत्कार होते हुए। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जीवन की सारी समस्याएं अपने आप तुमसे दूर होती चली जाएंगी। आयुष्मान भव।